नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। खजौली प्रखंड में पंचायत शिक्षक पर नाबालिग से यौन शोषण का लगा आरोप। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुआ दर्ज। विशेष टीम गठन कर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी है जारी। बेनीपट्टी अंचल के दामोदरपुर पंचायत वार्ड 12 में चूल्हे की चिंगारी से लगी भीषण आग। मोहम्मद असीरुद्दीन हैदर के घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। जयनगर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। डीजे व रात्रि साउंड पर लगा प्रतिबंध। लाइसेंस व सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का लिया गया निर्णय। मधुबनी जिले में सरस्वती पूजा की तैयारी है तेज। मूर्तिकार दे रहे हैं प्रतिमाओं को अंतिम रूप। जिले में 3000 से अधिक स्थानों पर होने वाला है पूजा। जिला प्रशासन पूरी तरह देखिए अलर्ट मोड में। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 26 फरियादियों की शिकायतें आई सामने। भूमि व पारिवारिक विवाद सहित मामलों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर दिया गया सख्त निर्देश। खजौली प्रखंड के चतरा गांव निवासी सज्जन कुमार सिंह की पंडौल पावर ग्रिड ब्लास्ट में घायल होने के बाद दिल्ली में इलाज के दौरान हुई मौत। परिवार में पसरा मातम। मधुबनी में वेंडर्स दिवस पर फुटपाथ विक्रेताओं ने अधिकारियों की उठाई मांग। राष्ट्रीय वेंडर्स नीति व मूलभूत सुविधाएं लागू करने को लेकर कार्यक्रम हुआ आयोजित। जहानाबाद की छात्रा की हत्या के विरोध में मधुबनी में सीपीआई द्वारा निकाला गया प्रतिरोध मार्च। थाना चौक व समाहरणालय तक मार्च कर बिहार सरकार की विफल व्यवस्था पर उठाए गए कई सवाल। बासोपट्टी प्रखंड के भैयापट्टी गांव में स्थानीय युवक द्वारा निजी पूंजी से स्थापित वीएस फैशन का वीडियो अनिल कुमार ने विधिवत रूप से किया शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड में पंचायत शिक्षक पर नाबालिग के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक पंचायत शिक्षक पर नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल व्याप्त है। मामले की जानकारी देते हुए मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। वीडियो की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने पर खजौली थाना में संबंधित पंचायत शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी तथा मामले की गहन और निष्पक्ष जांच का दायित्व सौंपा गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी तरह की भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री को आगे प्रसारित न करें। साथ ही पीड़ित और उसके परिवार को हर संभव कानूनी सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। जिसमें खजौली का एक प्राथमिक विद्यालय है बेलाकोटी में, इसमें एक पंचायत शिक्षक है, उसके द्वारा एक स्टूडेंट है वहाँ की नाबालिग है, उसके साथ में छेड़खानी करने की बात आई थी। तो ऐसे मामलों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और तुरंत इसमें पॉक्सो की सुसंगत धारा में खजौली थाना में एफआईआर की जा चुकी है, जिसमें कि उस पंचायत शिक्षक को मुद्दाले बनाया गया है। उस लड़की का बयान, उसके पेरेंट्स का बयान और सारे बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। लड़की का मेडिकल और बयान लेने का जो काम है वो आज कराया जा रहा है। अभियुक्त की चूंकि इसमें पहचान हो गई है, इसमें शीघ्र इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर 2 को निर्देश दिया गया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल के दामोदरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में गुरुवार दोपहर आग लगने से भारी क्षति हुई है। आग में पीड़ित मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदर के घर में रखा लगभग 35,000 रुपए नगद, पलंग, बर्तन, जेवरात, जमीन के कागजात, कपड़े और अनाज जलकर खाक हो गए। उन्होंने बताया कि चूल्हे से उड़ी चिंगारी से आग लगी है, जो तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। वहीं सरपंच संतोष झा ने अंचल प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बेनीपट्टी अंचल के दामोदर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आगलगी में भारी क्षति हुई है। इस घटना में पीड़ित मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदर के घर में रखा लगभग 35,000 रुपए नगद, पलंग, बर्तन, जेवरात, जमीन के कागजात, कपड़े और अनाज जलकर पूरी तरह खाक हो गए। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ ही समय में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदर के घर चूल्हे पर खाना बन रहा था। दोपहर के समय अचानक चूल्हे से निकली चिंगारी सामने के हिस्से में जा गिरी, जिससे आग लग गई और देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग लगते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की तेज लपटों के कारण लोग बेबस नजर आए। इसके बाद ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन रास्ता संकरा होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि तब तक ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया था। पीड़ित मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी तय थी, जिसको लेकर उन्होंने पलंग, जेवरात, पीतल के बर्तन, कपड़े और पंखा समेत कई जरूरी सामान घर में रखे थे। आग में यह सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि घर में रखा नगद पैसा भी आग की चपेट में आ गया। वहीं दामोदरपुर पंचायत के सरपंच संतोष झा ने बताया कि अगलगी की सूचना अंचल प्रशासन को दे दी गई थी, जिसके बाद राजस्व कर्मचारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। वहीं सरपंच ने अंचल प्रशासन से पीड़ित परिवार को अविलंब उचित मुआवजा देने की मांग की है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न कराने को लेकर जयनगर थाने में शांति समिति की अहम बैठक हुई। बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि पूजा के नाम पर किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। डीजे पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि रात्रि में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। पूजा समितियों को लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र और विसर्जन के दौरान सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जयनगर थाने में मंगलवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में थानाध्यक्ष अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, अनिरुद्ध ठाकुर, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गुड्डू शाह, धीरेन्द्र झा, भाकपा नेता श्रवण शाह, पवन यादव, कारी यादव, मुखिया रामदास हजूरात समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ आपसी सौहार्द वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। उपस्थित अधिकारियों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एक शब्द में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर अपनी सहमति जताई। इसके अलावा पूजा में प्रतिबंध लगाने पर
व प्रतिबंध के साथ रात्रि के समय कोई साउंड का इस्तेमाल नहीं होगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं कम साउंड में बाजा बजाया जा सकता है। थाना पुलिस और दंडाधिकारी द्वारा विभिन्न पूजा स्थलों की निगरानी रखी जाएगी। वहीं सभी पूजा समिति को लाइसेंस लेना होगा। पूजा समिति के सदस्यों को लाइसेंस लेने के लिए फोटो, आधार कार्ड कॉपी एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा पूजा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक कर समिति के सदस्यों द्वारा निगरानी रखी जाएगी। आग बुझाने का यंत्र और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों को दर्शन करने के लिए अलग से बैरिकेडिंग रास्ते के अलावे बिजली के तार को भी ठीक करना होगा। साथ ही मूर्ति विसर्जन के समय पूजा समिति द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में आगामी 23 जनवरी को सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। स्थानीय मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शहर व प्रखंड क्षेत्रों में 500 से अधिक तथा जिले भर में 5000 से ज्यादा स्थानों पर पूजा होने की संभावना जताई जा रही है। कच्चे माल की महंगाई के बावजूद मूर्तिकार परंपरा निभा रहे हैं। वहीं स्कूल, कॉलेज व पूजा समितियां भी तैयारियों में लगी हुई है। प्रशासन ने पूजा से पूर्व अनुमति लेने, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। मधुबनी में आगामी 23 जनवरी को मनाए जाने वाले सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूजा को लेकर स्थानीय मूर्तिकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शहर के जितवारपुर, नारियल बाजार, गांधी चौक, सप्ताह चौक, मंगरौनी, राटी सहित अन्य क्षेत्रों के मूर्तिकारों के अनुसार इस वर्ष प्रखंड क्षेत्र में 500 से अधिक स्थानों पर सरस्वती प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। वहीं यदि पूरे जिले की बात करें तो यह संख्या 3000 से अधिक पहुंच सकती है। स्थानीय कलाकार वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मुनाफा कम होने या कई बार नुकसान उठाने के बावजूद वे अपनी कला और आस्था को जीवित रखने में लगे हुए हैं। मधुबनी के एक मूर्तिकार ने बताया कि इस वर्ष प्रतिमाओं की कीमत 1200 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक रखी गई है। पहले जहां छोटी मूर्तियां 50 से 100 रुपए में तैयार हो जाती थी, अब कच्चे माल की महंगाई के कारण लागत में काफी वृद्धि हुई है। मिट्टी, रंग, सुतली, बांस सहित अन्य सामग्री के दामों में काफी वृद्धि हुई है। वहीं चिकनी मिट्टी बाहर से महंगी पड़ती है, जिससे खर्च और बढ़ जाता है। इसके बावजूद मूर्तिकार परंपरा को बनाए रखने के लिए पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। सरस्वती पूजा को लेकर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के साथ साथ विभिन्न पूजा समितियां भी तैयारियों में जुट गई हैं। बाजारों में पूजा सामग्री, मां सरस्वती की तस्वीरें, कैलेंडर और सजावटी सामानों की बिक्री तेज हो गई है। खासकर युवाओं और छात्रों में पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में रंग गया है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र की सभी पूजा समितियों को पूजा आयोजन से पूर्व थाना से अनुमति लेने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूजा पंडालों में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं आपत्तिजनक गानों और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 19 जनवरी 2026 को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनी गई। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे 26 फरियादियों ने भूमि विवाद, पारिवारिक तनाव, मारपीट, धोखाधड़ी और लंबित मामलों से जुड़ी शिकायतें रखी। पुलिस अधीक्षक ने सभी आवेदनों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों को निष्पक्ष जांच एवं शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई पुलिस और जनता के बीच भरोसा कायम करने का सशक्त माध्यम है। दिनांक 19 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए कुल 26 फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। फरियादियों ने भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी, लंबित कांडों की जांच सहित अन्य प्रकार की शिकायतें पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी। पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने प्रत्येक आवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए संबंधित फरियादियों से उनकी समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आम जनता की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक एवं संबंधित थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को पुलिस प्रशासन से सीधे जोड़ना तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता के साथ मामलों की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करें ताकि आम जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई जब पंडौल पावर ग्रिड में हुए भीषण ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल 41 वर्षीय सज्जन कुमार सिंह की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था, लेकिन कई दिनों तक संघर्ष के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सज्जन परिवार की आर्थिक रीढ़ थे और 2 छोटे बच्चों के पिता थे। उनकी मौत से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। खजौली प्रखंड अंतर्गत चतरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पंडौल पावर ग्रिड में भीषण ब्लास्ट की घटना में गंभीर रूप से घायल चतरा गांव निवासी सज्जन कुमार सिंह की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। जैसे ही उनके निधन की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। बताया जाता है कि पंडौल पावर ग्रिड में हुए ब्लास्ट में सज्जन कुमार सिंह गंभीर रूप से झुलस गए थे। मधुबनी हॉस्पिटल में प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम। सज्जन कुमार सिंह 2 भाइयों में सबसे छोटे थे और पूरी परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उनके ही कंधे पर थी। पिछले वर्ष उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी, जिससे पूरा परिवार पहले से ही सदमे में था। घर में उनकी वृद्ध और बीमार मां है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी सज्जन कुमार पर ही थी। इसके अलावा उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका भविष्य अब गहरे संकट और अंधकार में नजर आ रहा है। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। सज्जन कुमार को गांव में एक मेहनती, जिम्मेदार और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनकी असमय मृत्यु होने से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में अपूरणीय क्षति हुई है। गांव के लोग लगातार शोक में डूबे परिवार को ढाढ़स बांधने की बात कह रहे हैं। आज सज्जन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चतरा खजौली लाया जाएगा, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस कठिन समय में उनके परिवार को दुख झेलने की शक्ति दे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर।
साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। वेंडर्स दिवस के मौके पर मधुबनी के गांधी गुदरी सब्जी बाजार परिसर में जिला फुटपाथ विक्रेता रोजी रोटी मजदूर यूनियन ने कार्यक्रम आयोजित कर वेंडर्स के अधिकारों की आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2004 में राष्ट्रीय वेंडर्स नीति की घोषणा के बावजूद आज तक फुटपाथ दुकानदारों को उनका हक नहीं मिला। शेड, वेंडिंग जोन, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं के अभाव में वेंडर्स शोषण झेल रहे हैं। वहीं यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। मधुबनी में जिला फुटपाथ विक्रेता रोजी रोटी मजदूर यूनियन द्वारा स्थानीय गांधी गुदरी सब्जी बाजार परिसर में वेंडर्स दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष अशोक शाह ने की। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि 20 जनवरी 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति लागू करने की घोषणा की थी तथा सभी राज्य सरकारों को वेंडर्स कानून लागू करने का निर्देश दिया गया था। नीति बने हुए 23 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक फुटपाथ दुकानदारों और विक्रेताओं को उनके अधिकारों का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है।
वक्ताओं ने कहा कि आज भी गरीब, गुरबा और मेहनत कश लोग शोषण व उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे आंधी, बारिश और धूप में खड़े होकर वे किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक उनके लिए शेड, प्लेटफॉर्म या वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके विपरीत अतिक्रमण के नाम पर ठेला, रेहड़ी और पटरी दुकानों को अचानक उजाड़ दिया जाता है। वेंडर्स के लिए पीने के पानी, शौचालय और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा वेंडर्स कानून को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। मधुबनी वेंडर्स कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि वेंडर्स को मूलभूत सुविधाओं और उनके अधिकारों से वंचित रखा गया तो वे जोरदार आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक शाह ने की, जबकि संचालन सामाजिक कार्यकर्ता विजय घनश्याम ने किया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साहपूर्ण शुभकामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल, मिठाइयों और नारों के साथ खुशी जताई। जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार मिश्रा ने इसे बिहार और संगठन के लिए गौरव का क्षण बताया। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं महिला मोर्चा व जिला प्रवक्ताओं ने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। बिहार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नवनियुक्त होने के उपलक्ष्य में मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में भव्य शुभकामना एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और उल्लास देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर, पटाखे फोड़कर तथा मिठाइयां बांटकर नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी साझा की। कार्यक्रम की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार मिश्रा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा राष्ट्रीय निर्माण के संकल्प को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य देवेंद्र यादव, सदस्य घनश्याम ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा प्रतिमा रंजन ने कहा कि नितिन नवीन का संगठनात्मक अनुभव और कार्यशैली युवाओं व महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। महिला मोर्चा मंत्री रीना सराफ और कविता झा ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच और मजबूत करेगी। पार्टी के जिला प्रवक्ता राजू झा ने कहा कि नितिन नवीन हमेशा से कार्यकर्ताओं के बीच रहकर संगठन को सशक्त करने का कार्य करते रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भाजपा की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में और अधिक गति मिलेगी। कार्यक्रम में कन्हैया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद तथा नितिन नवीन जिंदाबाद के नारों से वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में नितिन नवीन के सफल, सशक्त और यशस्वी कार्यकाल की कामना की। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि उनके नेतृत्व में पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत किया जाएगा। बताओ। अध्यक्ष नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के अध्यक्ष बने हैं। इस पे आपका क्या कहना है? और देश में जेनजी का माहौल भी चल रहा है और जेनजी से अध्यक्ष बनाया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 45 साल पूर्ण हो गई और 46वां वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी 46 वर्ष की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूं जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय बंगारू लक्ष्मण जी, आदरणीय जना कृष्णा मूर्ति जी, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे जेपी नड्डा जी, आदरणीय आज नितिन नवीन जी के 12वें अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और युवा भारत, दुनिया में कोई राष्ट्र यदि युवा है तो भारत है।
और युवाओं की संख्या को देखते हुए हमारे नेतृत्व ने हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। युवाओं के हवाले वतन साथियों, युवा के हाथ में, और निश्चित रूप में आदरणीय नितिन नवीन जी को का तो मैं अभिनंदन करता हूं, खासकर आज उनके सर, आज मिथिलांचल के लिए और खास करके बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद पहली बार कोई अध्यक्षीय पद तक गए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? और मधुबनी कार्यालय में आज इस खुश नुमा माहौल में आप लोग क्या क्या आयोजन कर रहे हैं? पहली बात जो आज बल्कि मधुबनी नहीं बल्कि पूरे बिहार आज गौरवान्वित है। बिहार वीरों से खाली नहीं रहा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के कार्यकाल में 45 साल के युवा आज राष्ट्र के नेतृत्व करने के लिए जो 14 करोड़ पूरे भारत में 14 करोड़ के कार्यकर्ताओं की अगर कोई पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है। इसमें एक 45 साल के युवा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। उसी उपरांत आज भारतीय जनता पार्टी मधुबनी में हर्षोल्लास, फटाके, नगाड़े, गुलाब, अबीर के साथ आज इस उत्सव के महोत्सव में बदलने के लिए आज सभी कार्यकर्ता आपने देखा होगा, जो महिला मोर्चा से लेके सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे जिला के कार्यकर्तागण, सभी लोग आज उत्साहित हैं। जो आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हुए थे, आज अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज उनका ताजपोशी हुआ है। इस उपरांत में आज मधुबनी जिला कार्यालय भाजपा आज उत्सव माहौल बना रहा है। यहाँ पे भाजपा में इतने बड़े बड़े व्यक्ति अध्यक्ष पद पे गए, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए रहे। क्या इनके कार्यकाल में आप कहां पे पार्टी को देख रहे हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो वॉच टावर है वह वॉच टावर बहुत बड़ा वॉच टावर है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का शुभ चरण आते ही आपने देखा होगा, जो मुंबई का जब निकाय चुनाव हुआ था जिसमें हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीते हैं, और आगामी अब बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। सारे चुनाव हम लोग उनके नेतृत्व में जीतेंगे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जहानाबाद की छात्रा की हत्या और अमानवीय कृत्यों के खिलाफ सीपीआई कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो मधुबनी शहर के मुख्य मार्गों से होकर थाना चौक और समाहरणालय तक गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार की विफल शासन व्यवस्था, प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपराधियों में अब पुलिस का डर खत्म हो चुका है। मार्च का नेतृत्व मनोज मिश्रा, राकेश पांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया। सभी ने दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और सख्त सजा देने की मांग दोहराई। जहानाबाद की छात्रा की हत्या एवं उसके साथ किए गए अमानवीय कृत्यों के खिलाफ सीपीआई कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च मधुबनी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना चौक और समाहरणालय तक पहुंचा। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रतिरोध मार्च में शामिल नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार की विफल शासन व्यवस्था, प्रशासनिक मनमानी और बढ़ता भ्रष्टाचार ही ऐसी जघन्य घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वहीं इस प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व सीपीआई के वरिष्ठ नेता ने किया, जिनमें मनोज मिश्रा, राकेश कुमार पांडे, आनंद कुमार झा, सूर्य नारायण यादव सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। सभी ने दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और कड़ी सजा देने की मांग की है। आज हम लोग पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। आप हम सबों को जानकारी है कि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना न सिर्फ पटना में बल्कि बिहार के विभिन्न जिलाओं के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार और हत्या हो रहा है, और बिहार की सरकार चुप्पी साध के बैठी है। बिहार की पुलिस गलत विश्लेषण करके मामला को गलत मोड़ देने का प्रयास कर रही है। आज बिहार के पुलिस के अंदर भी जो संवेदनशील पदाधिकारी हैं
उनसे हम अपील करते हैं कि आज वर्दी को कलंकित करने वाला कुछ पदाधिकारी बिहार के पुलिस के सम्मान को ताक पर रख दिया है। इसीलिए आज बिहार की सरकार को बिहार के आम नौजवान छात्रों, महिलाओं, किसान, मजदूर सबको सड़क पर उतारना चाहिए इस अत्याचार के खिलाफ। जहानाबाद की वो छात्रा जो बेटी अपनी माँ को अंतिम अपनी आवाज नहीं सुना सके और रो रो के उस आंसू में डूब के उसके जिंदगी का ही लीला समाप्त हो गया। पूरा बिहार गमगीन है। जो संवेदनशील लोग हैं वो रो रहे हैं। मैं अपील करता हूँ आज के प्रतिरोध मार्च के माध्यम से देश जनतंत्र के आधार पर चलेगा। अगर आज जो जनतंत्र के रखवाला है वो जिस दिशा में इस मामला को हत्या और बलात्कार जैसे संवेदनशील मामला को ले जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मनोज मिश्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के भैयापट्टी गांव में स्थानीय युवक सुधीर कुमार मिश्रा ने अपनी निजी पूंजी से बीएस फैशन का व्यवसाय शुरू कर स्वरोजगार की मिसाल पेश की। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ बीडीओ अनिल कुमार और पूर्व प्रमुख राम नरेश ठाकुर ने फीता काटकर किया। बीडीओ ने कहा कि यह कदम न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन का उदाहरण है। वहीं नव उद्यमी ने युवाओं से स्वरोजगार की ओर बढ़ने की अपील की। समारोह में कई गणमान्य लोग शामिल रहे। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के भैयापट्टी गांव में बीएस फैशन का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ अनिल कुमार एवं पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर मौजूद रहे। बीडीओ ने कहा कि क्षेत्र में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरक मिसाल उस समय देखने को मिली जब स्थानीय निवासी सुधीर कुमार मिश्रा द्वारा अपनी निजी पूंजी से स्थापित नए व्यवसाय का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि बीडीओ अनिल कुमार ने व्यवसाय के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में स्वयं का व्यवसाय शुरू करना न केवल आर्थिक मजबूती का माध्यम है बल्कि यह समाज में रोजगार सृजन का भी सशक्त जरिया है। उन्होंने व्यवसाय की सराहना करते हुए कहा कि बिना किसी बाहरी कर्ज के अपनी पूंजी से उद्यम शुरू करना साहस और दृढ़ निश्चय का परिचायक है। नव उद्यमी ने अपने संबोधन में बताया कि लंबे समय से वे क्षेत्र में एक ऐसे व्यवसाय की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जो स्थानीय लोगों को गुणवत्ता सेवा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध करा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नौकरी की तलाश के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ें। बीडीओ ने कहा कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग ही आर्थिक विकास की रीढ़ बनते हैं। इससे न केवल पलायन पर रोक लगती है बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। शुभारंभ अवसर पर व्यवसाय स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं अतिथियों और स्थानीय लोगों ने नए व्यवसाय का अवलोकन किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। यह शुभारंभ समारोह क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों से भी सफलता की नई कहानी लिखी जा सकती है। वहीं नव उद्यमी ने कहा कि शुरुआती दौर में अब डिमांड बढ़ने लगी है। मौके पर सिंटू कुमार, रमन चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी स्थित नवजीवन समाधान हॉस्पिटल की सीईओ कविता देवी को उनके सामाजिक और चिकित्सकीय सेवा कार्य के लिए भारत विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। गरीब और जरूरतमंद मरीजों को न्यूनतम खर्च में इलाज उपलब्ध कराने के उनके योगदान को सराहा गया। वहीं सम्मान समारोह पटना में आयोजित हुआ था, जहां अभिनेत्री महिमा चौधरी ने उन्हें ट्रॉफी और प्रोत्साहन पत्र देकर सम्मानित किया। मधुबनी जिले के लिए गर्व का विषय सामने आया है। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी स्थित नवजीवन समाधान हॉस्पिटल की सीईओ कविता देवी को उनके उत्कृष्ट सामाजिक और चिकित्सकीय सेवा कार्यों के लिए भारत विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें गरीब, असहाय और जरूरतमंद मरीजों के लिए कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के
उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की गई थी, जहां देश की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने स्वयं कविता देवी को ट्रॉफी और प्रोत्साहन पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग सच्चे विजनरी होते हैं जो सेवा को व्यवसाय नहीं बल्कि मानवता का धर्म मानकर करते हैं। कविता देवी वर्तमान में पटना में कार्यरत हैं, लेकिन मधुबनी के 13 नंबर गुमटी स्थित नवजीवन समाधान हॉस्पिटल के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। अस्पताल में गरीब और असहाय मरीजों को न्यूनतम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग भी सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा पा रहे हैं। नवजीवन समाधान हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनूप कुमार के कुशल मार्गदर्शन में यह संस्थान निरंतर सामाजिक सरोकार के साथ कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार करना भी है। भारत विजनरी अवार्ड से सम्मानित होना न केवल कविता देवी की व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि मधुबनी जिले और नवजीवन समाधान हॉस्पिटल के लिए भी गौरव का क्षण है। यह सम्मान उन सभी प्रयासों को मान्यता देता है जो मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर किए जा रहे हैं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 10+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, टोकली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद।
मधवापुर एसएसबी कैंप में सेंट्रल सुरक्षा बल की आर्म पुलिस भर्ती का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। उद्घाटन 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी और मधवापुर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जयमंत मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। कमांडेंट ने युवाओं से कहा कि प्रशिक्षण सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि देश सेवा और समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन असिस्टेंट कमांडेंट दर्पण कुमार ने किया। सेंट्रल सुरक्षा आर्म पुलिस भर्ती का 6 दिवसीय प्रशिक्षण मधवापुर एसएसबी कैंप में शुरू हुआ। मंगलवार को कार्यक्रम का उद्घाटन 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी और मधवापुर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जयमंत मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कमांडेंट ने कहा कि केवल नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि देश के प्रति समर्पण की भावना जगाने के उद्देश्य से युवा पीढ़ी ट्रेनिंग करे। उन्होंने सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व सूत्र की व्याख्या के दौरान समाज के लिए उपयोगी बनने की अपील युवाओं से की। संचालन एसएसबी के महेंद्र सिंह और धन्यवाद ज्ञापन असिस्टेंट कमांडेंट दर्पण कुमार दोहन ने किया। देवेश और राकेश नायक ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं एलजे हाई स्कूल मधवापुर के एचएम इंद्रदेव शाह, शिक्षक राजेश कुमार, थानाध्यक्ष हर्षराज, अपर थानाध्यक्ष नीसू कुमारी मौके पर मौजूद रहे। मुझे बोलने का मौका मिला है। 6 दिवसीय प्रोग्राम के बारे में मैं जब सीमांत क्षेत्र के लोगों से बात करता हूं, अपने युवाओं से बात करता था, तो सभी का ये रहता था कि सर कैसे होता है, ये प्रोग्राम ट्रेनिंग कैसे होती है, इसका टेस्ट कैसे होता है, ये मुझे हमेशा लोगों की जिज्ञासा रहती थी। और मैं देखता हूँ, मैं जब यहाँ आता हूँ बॉर्डर में, तो अर्ली मॉर्निंग में लोग बच्चे दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनको एक सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही तरीके से कैसे टेस्ट को देखना है, क्वालिफाई करना है, वो जानकारी देने का मेरे मन में आया और मुझसे रिक्वेस्ट भी की गई। तभी हमने ये चौथा जो इस महीने में चौथा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वैसे तो हम हमेशा अवेलेबल हैं आपकी सेवा के लिए और इस प्रकार से आपको गाइड करने के लिए, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम हमने इसलिए शुरुआत किया कि बहुत जल्दी ही एसएससी के द्वारा भर्ती प्रोग्राम शुरू होने वाला है और उसके साथ फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने भरे भी होंगे, तो मेरी शुभकामनाएं आप। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। रैका प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 6 के लगभग 80 छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रथम पुरस्कार प्रशांत कुमार, द्वितीय साक्षी कुमार और तृतीय सनी देव कुमार को दिया गया। पुरस्कार शिक्षक शंभू पासवान और राम अवध ने प्रदान किया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन की शैक्षणिक गतिविधियां समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। साथ ही 5 छात्रों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया। रहिका प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रहिका में स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 6 के लगभग 80 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रशांत कुमार ने प्रथम स्थान, साक्षी कुमारी ने द्वितीय स्थान तथा सनी देव कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्रों को फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विद्यालय के शिक्षक शंभू पासवान एवं राम अवध के हाथों दिया गया। इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उससे समाज के निचले तत्व के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मिलेगा, जो अत्यंत सराहनीय कार्य है। इसके अलावा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 अन्य बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में मकर संक्रांति के अवसर पर मृत्युंजय झा के आवास पर भव्य मिलन सा भोज समारोह का आयोजन किया गया। पारंपरिक चूरा दही, तिलकुट और तिल व्यंजनों का आनंद लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। जिला अध्यक्ष प्रभांशु मिश्रा और वरिष्ठ नेताओं ने पर्व का संदेश, सौहार्द, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा साझा किया। समारोह में संगठनात्मक चर्चा और सामाजिक जुड़ाव भी किया गया।
अंत में सभी ने आयोजनकर्ता को धन्यवाद देते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करने की संभावना जताई। दिनांक 20 जनवरी 2026 को मधुबनी शहर के तिरहुत कॉलोनी स्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा के आवास पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मिलन सह भोज समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से चूड़ा दही, तिलकुट एवं तिल से बने व्यंजनों का विशेष भोज आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता जताई। समारोह में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभांशु मिश्रा, पार्टी के पूर्व प्रवक्ता राजू झा, केदार झा सहित अनेक वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर मृत्युंजय झा ने कहा कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है और जीवन में सकारात्मकता, परिश्रम तथा नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी सौहार्द मजबूत होता है और कार्यकर्ताओं के बीच आत्मीय संबंध प्रगाढ़ होते हैं। जिला अध्यक्ष प्रभांशु मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि मकर संक्रांति का पर्व समर्पण, सेवा और एकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के मिलन समारोह संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव को भी सुदृढ़ करते हैं। समारोह के दौरान पारंपरिक व्यंजनों का सभी ने आनंद लिया और आपसी संवाद के माध्यम से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। अंत में उपस्थित सभी लोगों ने सफल आयोजन के लिए मृत्युंजय झा को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा जताई। अपने सब जानकी मैया की, मिथिला धाम की आई कार्यक्रम के शुरुआत गणेश वंदना से प्रवीण जी केला और पूरा टीम के संगे बहुत कम समय में इनको सूचना भेला यो उपस्थित भेला। राम बाबू जी के भी काले सूचना भेटल, यो कम समय में हमार सौभाग्य है, क्योंकि हम कला के बहुत ही प्रेमी लोग और ये सब हमेशा संग देते रहला है और अखन तक कार्यक्रम लगातार चलबे करत है। शुरुआत भेल लेकिन चूड़ा दही शुरू नहीं भेल है, तो पहले अहाँ सबके संगीत के माध्यम से नाभि के जागृत करे के करता प्रवीण जी और राम बाबू जी, श्याम बाबू जी। एक बेर मन अगर संगीत में तो ताकत है कि जते घर परिवार के समस्या रहे हमारे संस्कृत वाला भी वो समस्या होता खत्म हो जाए और एक बार आनंद के संगे चूड़ा दही और तिलकुट, दहियो आयल सहरसा महिषी के, तिलकुटो यहाँ के गया नालंदा के भूड़ा तिलकुट और चूड़ा भी है भागलपुर के कतरनी। तो सब प्रकार के आनंद लेके छे और हम सब पूरा उत्सव साँझ के 4 बजे तक चला। तिरहुत कॉलोनी हमारे मोहल्ला है, जो हमारा आवाज सुने वो सब आमंत्रित छे कार्यक्रम में, सब लोग के भाग लेके चाहिए। और मकर संक्रांति एहन उत्सव है ये सब प्रकार के संक्रमण के और भगवान सूर्य के उत्तरायण के लग हम सब करे तो निश्चित रूप से हमारा सबके जीवन प्रकाशमय हुए। बिहार संघ भारत फिर से परम वैभव की दिशा में और सशक्त हुए। आई के अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष जी सो प्रभांशु झा जी के कहले आई बेर नहीं आलो तो बुझ लिया, ये पिछला बेर होली में हमरा बहाना बना के चल गया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के कन्या मध्य विद्यालय बेहटा में 9 से 14 साल की छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी का दूसरा डोज दिया गया। 6 महीने पहले इन्हें पहला डोज दिया गया था। कार्यक्रम में प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा, यूनिसेफ के दिनेश सिंह और रमेश चौधरी सहित टीकाकर्मी, डाटा ऑपरेटर और विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि दोनों डोज लेना अनिवार्य है और यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी उपाय है।
बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय बेहटा में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण किया गया, जिसमें 9 वर्ष से 14 वर्ष के छात्राओं का टीकाकरण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा ने कहा कि हम लोग उपरोक्त टीकाकरण के माध्यम से 6 महीने पहले इस स्कूल के सभी 9 से 14 साल के छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन का डोज दिए थे। उसी के मद्देनजर आज उपरोक्त सभी छात्राओं को एचपीवी का दूसरा डोज दिया गया। वहीं यूनिसेफ के बीएमसी दिनेश सिंह एवं रमेश चौधरी ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन का दोनों डोज 9 से 14 वर्ष के सभी बच्चियों को दिया जाना है। उपरोक्त वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एकमात्र उपाय है। टीकाकरण में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय झा के द्वारा अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय झा ने कहा कि हमारे विद्यालय के सभी छात्राओं को एचपीवी का पहला डोज 3 जुलाई 2025 को दिया गया था। आज उसी छात्राओं को उपरोक्त वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। टीकाकरण में टीकाकर्मी प्रीति कुमारी एवं रिम्पा कुमारी कार्यरत थी। वहीं डाटा ऑपरेटर में संतोष कुमार एवं बैजू कुमार मौजूद थे। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कश्यप, आरआई नोडल शिव सौरभ, सीसीएच उदय कुमार, आशा फैसिलिटेटर नीलम देवी एवं मोबलाइजर ज्योति कुमारी मौजूद थी। वहीं विद्यालय प्रशासन की ओर से सहयोग करने वाली शिक्षकों में मधु झा समेत कई शिक्षक शिक्षिका शामिल रही। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ की टीम राज्य टेबल टेनिस रैंक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मधेपुरा रवाना हुई, जो 21 से 25 जनवरी तक चलेगा। बालक वर्ग का नेतृत्व मनदीप गुप्ता और बालिका वर्ग का नेतृत्व मानसी करेंगी। वहीं 8 खिलाड़ी, 1 मैनेजर और कोच एमडीटीटीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही जिला सचिव संतोष झा ने कहा कि खिलाड़ी काफी उत्साह में हैं और नियमित अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में एसजीएफआई और सांसद खेल टूर्नामेंट में टीम के खिलाड़ियों ने पदक जीता। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ ने अपने खिलाड़ियों को राज्य टेबल टेनिस रैंक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए रवाना किया है, जो 21 जनवरी से मधेपुरा में शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। बालक वर्ग में टीम का नेतृत्व मनदीप गुप्ता और बालिका वर्ग में मानसी करेंगी। कुल 8 सदस्य, 1 टीम मैनेजर और 1 कोच एमडीटीटीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि खिलाड़ियों में इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और उन्होंने नियमित रूप से कड़ी मेहनत की है। हाल ही में संपन्न एसजीएफआई टूर्नामेंट में एमडीटीटीए के मनदीप और नीरज ने गोल्ड और कांस्य पदक जीतकर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। वहीं सांसद खेल टूर्नामेंट में मनदीप गुप्ता और मानसी चैंपियन बनी थी। टीम के खिलाड़ी वैष्णवी, कान्हा, पार्निका, सानवी ने बताया कि जिला सचिव के मार्गदर्शन और योगदान से उनकी तैयारी और मजबूत हुई है। टीम के अन्य सदस्यों में विजेता देवी, पंकज कारक, उपाध्यक्ष कुमार रवि, संदीप मंडल, मीरा कुमारी और दीपू पासवान ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।